जय हिंद दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी को इतना याद करने वाली कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी अपने ही कार्यकाल में इतनी बार संशोधन किया कि संविधान को इतना छेड़ा, तब तो उसको नहीं लगता था कि हमारा संविधान खतरे में है, और आज कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। दोस्तों यह बात तो सही है कि हमारा जो संविधान है यह विश्व का सबसे बड़ा और शक्तिशाली संविधान है, जो हमारे भारत के सभी नागरिक को एक समान जीने का अधिकार है। दोस्तों चाहे नेता हो या आम जनता, दोस्तों दोनों को संविधान एक ही नज़रिया से देखता है। दोस्तों यह हमारा संविधान की खूबसूरती है। दोस्तों नमस्कार प्रणाम, आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। दोस्तों भारतीय बहुज्ञ विधिवेता, अर्थशास्त्री और राजनीतिक लेखक और समाज सुधारक थे। दोस्तों उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूत दलितों से होने वाले सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान भी चलाया था। दोस्तों उन्होंने श्रमिक, किसानों और महिलाओं के अधिकार का काफ़ी समर्थन भी किया था। दोस्तों हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। दोस्तों अब चलिए आप सभी को बताते हैं कि नेहरू जी ने अंबेडकर जी को कितना सहयोग किए थे। दोस्तों अंबेडकर जी को आगे बढ़ने के लिए वह तो अंबेडकर जी की महानता है कि वह अपने ज्ञान की बदौलत अपनी शक्ति और ताकत को नेहरू जी के सामने दिखाए थे। दोस्तों और कांग्रेस ने अंबेडकर जी के संविधान सभा में जाने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी। दोस्तों हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, आप गूगल पे जाकर सर्च करके देख लीजिएगा। दोस्तों अंबेडकर जी की समाज सुधारक वाली छवि कांग्रेस के लिए चिंता का कारण बन गई थी। दोस्तों यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें संविधान सभा से दूर रखने की योजना बनाई थी। दोस्तों संविधान सभा में भेजे गए शुरुआती 296 सदस्यों में अंबेडकर जी नहीं थे। अंबेडकर जी सदस्य बनने के लिए बॉम्बे के अनुसूचित जाति संघ का साथ भी नहीं ले पाए। दोस्तों उस समय के बॉम्बे के मुख्यमंत्री बीजी खैर ने पटेल के कहने पर सुनिश्चित किया कि अंबेडकर 296 सदस्यीय निकाय के लिए चुने जाएं, और दोस्तों नेहरू ने अंबेडकर जी के प्रति अपनी नापसंदगी नहीं छुपाई। दोस्तों इसके बाद भी कांग्रेस से अंबेडकर जी का अपना विरोध जारी रखा। दोस्तों साल 1952 में अंबेडकर जी उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस ने अंबेडकर जी के ही पूर्व सहयोगी NS काजोलकर को टिकट दिया और अंबेडकर जी चुनाव हार गए। दोस्तों कांग्रेस ने कहा कि अंबेडकर सोशल पार्टी के साथ थे, इसलिए उनके पास उनका विरोध करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। दोस्तों नेहरू ने 2 बार निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया और आखिरी में अंबेडकर जी 15,000 वोटों से चुनाव हार गए। दोस्तों लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। अंबेडकर जी को 1954 में कांग्रेस ने भंडारा लोकसभा चुनाव में एक बार फिर हराया। उसके बाद दोस्तों यही सब घटनाएं साबित करती हैं कि कांग्रेस और उसके नेता खासकर नेहरू कभी अंबेडकर जी पर भरोसा नहीं करते थे, और उन्होंने अपनी नापसंदगी को छिपाने का काफ़ी प्रयास भी करते थे। दोस्तों अमित शाह ने कहा कि जिन्होंने जीवन भर बाबा साहेब का अपमान किया, उनके सिद्धांतों को दरकिनार किया, सत्ता में रहते हुए बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं मिलने दिया और आरक्षण के सिद्धांतों पर धज्जियां उड़ाई, वे लोग आज बाबा साहेब के नाम पर भ्रांति फैलाना चाहते हैं। दोस्तों बात तो सही है कि अगर नेहरू परिवार अंबेडकर जी को इतना ही पसंद करते थे तो उनका सम्मान देने के नाम पर क्यों चुप रहते थे, और आज देखिए उन्हीं का खानदान अंबेडकर जी को इतना याद करते हैं। यही है अंबेडकर जी का संविधान का पावर। दोस्तों भारत के स्वतंत्र होने से कुछ सप्ताह पहले जवाहरलाल नेहरू ने BR अम्बेडकर को कानून मंत्री के रूप में अपने नए मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों मंत्रिमंडल के अधिकांश अन्य सदस्यों के
विपरीत दोस्तों अंबेडकर कांग्रेस पार्टी के हिस्सा नहीं थे, न ही वे नेहरू और भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के अन्य वरिष्ठ नेताओं द्वारा विश्वास किए जाने वाले मूल्यों को साझा करते थे। दोस्तों इस मामले में अंबेडकर इस विभाग के लिए नेहरू की पसंद नहीं थे और यह महात्मा गांधी जी जो मानते थे कि चूंकि यह भारत था और कांग्रेस नहीं, इसलिए अन्य राजनीतिक झुकाव वाले उत्कृष्ट लोगों को भी सरकार का नेतृत्व करने के लिए कहा जाना चाहिए, खासकर अंबेडकर जी को। दोस्तों संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर इन दिनों सियासत तेज है और उनके अपमान को लेकर देश की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां सांसद से सड़क तक संग्राम कर रही है। दोस्तों सत्ताधारी भाजपा जहां कांग्रेस पर बाबा साहेब का अपमान करने का आरोप लगाती है, वहीं नए प्रकरण में कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर संसद के अंदर अपने भाषण में कथित तौर पर अंबेडकर जी का अपमान करने का आरोप लगाया है और उनसे इस्तीफा की मांग कर रही है। दोस्तों अतुल गुप्ता जी बताते हैं कि आज भारत के इतिहास में पहली बार लगे आपातकाल के 41 साल बीत चुके हैं। न इंदिरा गांधी रही और न ही जयप्रकाश नारायण, लेकिन इतने वर्षों बाद भी आपातकाल के समय को आज भी याद किया जाता है। दोस्तों 25 जून 1975 में देश में पहली बार इमरजेंसी लगी और इस दौरान देश में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण रहा संविधान में बदलाव। दोस्तों वैसे संविधान में हुए कुल संशोधन की औसत अगर निकाला जाए तो उस लिहाज से हर साल 2 संशोधन होते हैं। दोस्तों कानून के जानकार मानते हैं कि संशोधन संविधान को समय समय के साथ साथ मजबूत करते हैं, लेकिन आपातकाल के दौरान हुए संशोधन के बारे में कहा जाता है कि इस दौरान हुए संशोधन पूरी तरह निजी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित थे। दोस्तों आपातकाल और संविधान में बदलाव का दौरा, आपातकाल के दौरान संविधान में इस हद तक बदलाव किए गए कि इसे अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहे जाने लगा। दोस्तों इस दौर में संविधान में क्या परिवर्तन हुए, इन परिवर्तन के क्या परिणाम हुए और कैसे संविधान को उसके मूल रूप से वापस लाया गया। दोस्तों इन सवालों के जवाब जानने की शुरुआत उन परिस्थितियों से करते हैं जिनके कारण संविधान से खिलवाड़ का दौर शुरू हुआ था। दोस्तों भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब 19 मार्च 1975 को इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री रहते हुए अदालत में गवाही देने आना पड़ा था। यही है दोस्तों हमारा संविधान का पावर। दोस्तों यह मामला उनके खिलाफ दर्ज की गई चुनाव याचिका की सुनवाई का था। दोस्तों मार्च 1975 का यही वह समय भी था जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में दिल्ली की सड़कों पर लगभग 7.5 लाख लोगों की भीड़ इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। दोस्तों आज़ादी के बाद यह पहला मौका था जब किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ इतनी बड़ी रैली निकाली गई थी और सिंहासन खाली करो की जनता की नारे लगा रही थी और जनता का दिल बोल रहा है, इंदिरा का आसन डोल रहा है, जैसे नारों से सारा देश गूंज रहा था। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ दोस्तों बेल आइकन की घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बाकी दोस्तों संविधान को छेड़छाड़ को लेकर आप सभी का क्या राय है और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बाकी दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।